सेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गणेश जी के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ और इस सृष्टि के पालन करने वाले, सबकी रक्षा करने वाले भगवान विष्णु जी को भी मेरा बारंबार नमस्कार है, जिन्होंने इस जगत में सभी भक्तों की रक्षा करने के लिए दुष्ट राक्षस राजाओं के भार को दूर करने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया और सभी दुष्टों को मारा और अपने भक्तों को दर्शन दे करके कृतार्थ किया और भव सागर से उन्हें पार लगाया। तो अब मैं श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंद और 14वें अध्याय की कथा आपको सुनाता हूँ। सो आप ध्यान से इस कथा को सुने। अगर ये कथा थोड़ी सी भी पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण जी को अपने ऊपर प्रसन्न देखा, तब अपना अपराध क्षमा कराने के लिए हाथ जोड़कर ये स्तुति की कि मैं तुम्हारे श्याम घटा ऐसे स्वरूप को, जो बिजली के समान चमकता हुआ पीताम्बर पहने, मोर मुकुट व फूलों की माला धारण किए हूँ, दंडवत करता हूँ और बांसुरी व लकुटिया लिए मौनी मूरत पर न्योछावर होता हूँ। आप जगत के उत्पन्न पालन नाश करने वाले हैं। तुम्हारा ये शरीर 5 तत्व से नहीं बना। अपनी इच्छा से ये रूप तुमने धारण किया है। मैं ब्रह्मा होने पर भी तुम्हारे इस रूप की महिमा नहीं जानता। दूसरे को क्या समर्थ है जो आपके अनंत रूप सगुण का भेद जान सके। भक्ति किए बिना कोई मनुष्य ज्ञान के अभिमान से तुम्हारी महिमा को नहीं जान सकता। जो कोई मन से, वाणी से, कर्म से तुम्हारी शरण में रहता है, वे तुम्हारे भेद को पहुँच करके मुक्ति पद प्राप्त करता है। मैं अग्नि की चिंगारी के समान हूँ और आप अग्नि का समूह हैं। तो अपनी अज्ञानता से तुम्हारी माया में फंसकर मैंने बालक वे बछड़े चुराए थे, सो मेरा अपराध क्षमा कीजिए। चिंगारी को ऐसी समर्थ नहीं जो अग्नि के ढेर से बराबरी कर सके। आप सबसे रहित हैं। संसारी वस्तु तुम्हारी माया से उत्पन्न होती है। आदि मध्य अंत में तुम्हारी माया का प्रकाश रहता है। आपके सिवा संसारी सब वस्तुओं का नाश हो जाता है। मैंने अपनी अज्ञानता से तुम्हारी परीक्षा लेनी चाहिए। सो बहुत से ब्रह्मा व महादेव आदि देवताओं को ग्वाल बालों को सामने हाथ जोड़े खड़े देखकर अपने दंड को पहुंचा। अब तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। जिस तरह अज्ञान बालक अपने पिता की गोद में बैठ के
बहुत अनुचित करता है, पर पिता उसके प्रेम के कारण बुरा नहीं मानता, और पेट में लात मारने से माता विरोध नहीं करती। उसी तरह मुझ अज्ञान अपने बालक का अपराध आप क्षमा कीजिए। तुम्हारे विकराट रूप में 14 लोक हैं, और अपने छोटे स्वरूप से आप चींटी के तनु में भी व्यापक रहते हैं। मैंने अपने को जगत का उत्पन्न करने वाला समझा था, इसी कारण लज्जित हुआ। संसारी व्यवहार स्वप्न के समान झूठा है, और आप अविनाशी पुरुष आनंद मूर्ति सदा स्थिर रहते हैं। सो अपने चरणों की भक्ति मुझे दीजिए। ब्रज की गौएं और ग्वालिनों का धन्य भाग्य है, जिनका दूध वे आप बछड़ा व बालक रूप होकर पीते हैं। यज्ञ और होम से तुम्हारा पेट नहीं भरा था, सो ब्रज की गौएं और अहिरनियों ने अपना दूध पिलाकर भर दिया। मेरी क्या समर्थता है जो ब्रजवासियों के भाग्य की बढ़ाई कर सकूं। भक्तन के सुख दान भगत बछल भगवान हरि, नारी पुरुष समान प्रेम भाव के वश सदा। हे महाप्रभु, आप ऐसे दीन दयालु हैं कि जिसने अपनी अज्ञानता से तुम्हारा अपराध किया, उस पर भी अपने जालू होके ज्ञान रूपी दीपक उसके हृदय में प्रकाशित कर दिया। संसारी जीवों को तुम्हारे स्मरण में भक्ति के बिना भाव सागर पार उतारने के वास्ते दूसरा मार्ग उत्तम नहीं है। इसलिए सबको चाहिए कि तुम्हारे सगुण रूप ध्यान व नाम का स्मरण करके अवतार की लीला व कथा प्रेम से सुना करें, और एक क्षण भी तुम्हें ना भुलावे। तब उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होगा, पर तुम्हारी कृपा व दया के बिना किसी का मन तुम्हारे चरणों में नहीं लगता। इसलिए सदा अपने सच्चे मन से तुम्हारी दया व कृपा का भरोसा रखना चाहिए। हे पार ब्रह्म परमेश्वर, वृंदावन में जड़ व चैतन्य जितने जीव हैं, उनकी बड़ाई कोई नहीं कर सकता। मनुष्य इस वास्ते तप व जप करते हैं कि जिसमें हम देवता हूँ। देवताओं की ये इच्छा आठों पैर रहती है कि तुम्हारे चरणों की सेवा करें, और दिन रात तुम्हारा चंद्रमुख देख के अपने नेत्रों को सुख देवें। पर ये बात देवताओं को प्राप्त ही नहीं होती, जो तुम्हारी कृपा से वृंदावन वासियों को सहज में ही मिल जाती है। देवताओं की ये समर्थ नहीं है जो ब्रजवासियों की बराबरी कर सके। तुम्हारे आदि व अंत को वेद नहीं जानता। वे बड़े बड़े योगी व मनीश्वरों को आपका दर्शन ध्यान में जल्दी नहीं मिलता, और हम वे महादेव आदि देवता व ऋषिवर रात दिन तुम्हारे चरणों का ध्यान हृदय में धरकर ये अभिलाषा रखते हैं कि तुम्हारे चरणों की मिट्टी मिलती है तो उसे अपने मस्तक पर लगाते, पर हमें वे जल्दी
नहीं प्राप्त होती। यशोदा आपको दिन रात गोद में खिलाती है। ग्वाल बालों के साथ आप बछड़े चढ़ा के ये सब लीला हरि भक्तों वे सब जीवों के भवसागर पार उतारने के वास्ते करते हैं। कदाचित मैं जन्म भर वृंदावन वासियों के भाग्य की बढ़ाई करूं तो भी मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। सब ब्रजवासी अपना तन मन धन आप पे न्यौछावर समझते हैं, लेकिन केवल मुक्ति देकर तुम उनकी सेवा से ओरिण नहीं हो सकते, क्योंकि मोक्ष तो आपने पूतना व्यगासुर आदि को जो तुमको मारने आए थे दिया है। कदाचित आप मुझे ब्रज में घास और मिट्टी का भी जन्म देते तो मैं तुम्हारे चरण पड़ने से कृतार्थ होता। श्री वृंदावन सम नहीं तिहूँ लोक में और माखन प्रभु खेलत सदा अति छवि से ठौर। कार्य स्तुति गद गद वचन दृग जल पुलक शरीर परे चरण पंकज बहुरी विधि अति प्रेम अधीर। तब ही बोलो श्याम गर्भ प्रहारी भक्त हित जाहु अपने धाम वचन हमारो मानो अब। हे राजन, जब ब्रह्मा ने अति विनय से वृंदावन बिहारी की ये स्तुति की तब ब्रजनाथ जी ने ब्रह्मा का सिर अपने चरणों से उठाया और उनसे कहा कि तुम ब्रजभूमि की परिक्रमा करते हुए अपने लोक को जाओ। सो ब्रह्मा श्याम सुंदर से विदा होकर 84 कोस ब्रजभूमि की दहिनावर्त परिक्रमा करके ब्रह्मलोक को चले गए। मन हरण प्यारे पिछले पहले बछड़ों को साथ लिए ग्वाल बालों की मंडली में जहां वे खाना खा रहे थे आ पहुंचे, परंतु हरी इच्छा से 1 साल दिन बीतने पर भी किसी ग्वाल बाल ने अपने हर जाने का भेद नहीं जाना। वे लोग श्याम सुंदर को देखते ही कहने लगे कि हे भाई, तुम बछड़े तुरंत खोज कर ले आए, हमने तो अच्छी तरह भोजन भी नहीं किया। ये सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे भाइयों, सब बछड़े निकट चलते हुए मिल गए, सो मैं जल्दी से उन्हें बहोर कर ले आया। ऐसा कहकर श्याम सुंदर ने ग्वाल बालों के साथ भोजन किया। तो जब संध्या हुई तब उनसे कहा कि अब घर को आप चलो। ये वचन सुनते ही सब कोई घर को चले। उस समय वृंदावन बिहारी ने ऐसी मुरली बजाई कि उसका शब्द सुन के सब जड़ वे चैतन्य मोहित हो गए। तो जब वृंदावन के पास पहुंचे तब सब ब्रज बाला मुरली की ध्वनि सुन के अपने अपने घर से दौड़ी आई। मन हरण प्यारे का दर्शन करके अपने अपने लोचनों को सुख दिया। गोपियों का ये नियम था कि जब वृंदावन बिहारी बछड़े चढ़ाने जाते थे तब उनकी चर्चा में दिन काटती थी।
और जब संध्या समय केशव मूर्ति वन से वापस आते थे तो उनके चंद्रमुख की चमक देख के अपने हृदय की तपन मिटाती थी। माखन प्रभु को रूप रस प्रेम सहित सुख पाए, पीवे ब्रजवासी सबई चितवत तृषा बुझाए। हे राजन, उस दिन ग्वाल बालों ने अगासुर के मारे जाने का वृतांत अपने माता पिता और नंद यशोदा से कहा। ये हाल सुनते ही यशोदा पछताकर कहने लगी कि मेरे वर्जने पर भी कन्हैया वन का जाना नहीं छोड़ता। कई बेर इसके प्राण राक्षसों के हाथ से बचे, इस पर भी वे नहीं डरता। जन्म भयो जब श्याम को तब से यही उपाध, कहा होए हमरे यतन विधि गति अगम अगाध। उसी दिन यशोदा ने बहुत सा दान दक्षिणा केशव मूर्ति से दिलवाकर बड़ी खुशी मनाई। हे राजन, जब कोई श्याम सुंदर का बाल चरित्र जो 5 वर्ष की अवस्था तक किया था सच्चे दिल से कहे वे सुनी तो कभी कोई चिंता उसके पास नहीं आ सकती। संसार में मनोकामना पूर्ण पाकर अंत समय मुक्ति मिलती है। इतनी कथा सुनकर परीक्षित जी ने कहा कि हे सुखदेव स्वामी, इतनी प्रीति गोप व गोपियों को श्याम सुंदर की किस कारण थी, जो अपने पुत्रों से भी उनको ज्यादा प्यारे जानते थे। सुखदेव जी बोले कि हे राजन, संसार में सबको पुत्र व धन पर बहुत प्रीति होती है, परंतु अपने प्राण को उनसे भी ज्यादा प्यारा जानते हैं। जिस तरह घर में जब आग लगी हो तो मनुष्य अपनी समर्थ भर पुत्र व धन को बचाता है, जब उनको नहीं बचा सकता तब अपने प्राण लेकर भाग जाता है। उसी तरह श्याम सुंदर सब जीवों के प्राण थे। इसी वास्ते सब ब्रजवासी उस मौनी मूर्ति को अपनी प्राण से भी ज्यादा प्यारा जानते थे। उन्होंने अपनी माया से सबका मन मोह लिया था। माखन प्रभु भगवान है, घट घट व्यापक सोए, सबके जीवन प्राण है, क्यों नहीं प्रीतम होए। तो अब सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, जब श्याम सुंदर जी का 8वां वर्ष लगा तब एक दिन उन्होंने यशोदा से कहा कि ए मैया, अब मैं वन में गौ चराने जाऊंगा, सो तुम नंद बाबा से कहो कि मुझे जाने दे। तो जब यशोदा ने ये बात नंद राय से कही तब उन्होंने शुभ मुहूर्त पूछ के 10,000 गऊ श्याम सुंदर से दान करवाई और कार्तिक शुद्धि अष्टमी को उन्होंने गऊ चराने के वास्ते भेजा। चलते समय ये बात कही कि ये बेटा, तुम जंगल में ग्वालों के साथ ही रहना, और ग्वालों को बुलाकर समझा दिया है भाइयों, आज से श्याम व बलराम को भी गऊ चराने के वास्ते अपने साथ ले जाया करो, पर वन में उन्हें अकेला कभी ना छोड़ना।
ऐसा कहकर नंद जी ने दोनों भाइयों को दही का तिलक लगाकर विदा किया। तो जब श्याम सुंदर ग्वाल वे गऊ समेत वृंदावन पहुंचे, तब वहां पर एक पक्का तालाब निर्मल जल से भरा हुआ अति शोभायमान देखकर गऊओं को चरने के वास्ते छोड़ दिया और आप ग्वाल बालों के साथ आनंद पूर्वक खेलने लगे। तभी ग्वाल बालों से कहते हैं कि मैं तुम्हारी हथेली पर अपना हाथ मारकर भागता हूं, तुम मुझे दौड़ करके पकड़ो। कभी किसी ग्वाल बाल को हाथी वे किसी को घोड़ा बनाकर उस पर चढ़कर कहते कि तुम हाथी वे घोड़े की बोली बोलो। कभी आप गऊओं के पास बाघ की बोली बोलकर उन्हें डराते। इसी तरह अनेक लीला करके सबको सुख देते थे। तो उसी समय वृंदावन बिहारी ने उस वन की शोभा देख के श्री दामा आदि ग्वाल बालों से कहा कि तुम लोग चैतन्य चोला पाके बलदाऊ जी की महिमा नहीं जानते। देखो इस सुंदर स्थान में वृक्ष जड़ रूप होके झुके हुए बलराम जी के चरणों में दंडवत करते हैं। इन्हें ये इच्छा है कि जड़ रूप से छूटकर मनुष्य का चैतन्य चोला पाते तो तुम्हारी सेवा करके कृतार्थ होते। सदा से संसार में ऐसी रीति है कि जिनके पास जो उत्तम वस्तु है वे अपने स्वामी को भेजता है। इसलिए ये सब वृक्ष परोपकारी होके अपना अपना फल वे फूल बलदाऊ जी की भेंट देते हैं। ये भंवरे फूलों पर गूंजते हुए जो देखते हो सो बलदाऊ जी का यश गाते हैं। मोर अपना नाच दिखाते हैं, कोकिला आदि पक्षी अपनी अपनी बोली उन्हें सुनाते हैं। ये सब वृक्ष अपने फूलों या फलों से राही व बटोहियों को मेहमानी करते हैं। इस प्रकार उनका बड़े दाता वे परोपकारी समझना चाहिए। और तुम लोग जितने जड़ व चैतन्य जीव वृंदावन में देखते हो, ये सब बलराम जी के चरणों में प्रीति रखने से वैकुंठ जाने योग है। ये 84 कोस ब्रज भूमि धन्य है, इसकी बढ़ाई कोई नहीं कर सकता। इनके चरण इस धरती पर पड़ने से ये सदा बसंत ऋतु बनी रहती है। वृंदावन के सब जड़ व चैतन्य जीव जीवन मुक्त हैं। हे राजन, वृंदावन की ऐसी बढ़ाई करके जब श्याम सुंदर एक ऊंचे टीले पे चढ़ के बैठे और अपने चौगिर्द ऊपरना घुमाकर काली पीली धौरी धूमरी गऊओं का नाम लेकर पुकारने लगे, तब सब गायें दौड़ती हाँफती हुई केशव मूर्ति के पास आ पहुंची। तो उस समय उनकी ऐसी शोभा मालूम होती थी कि जैसे रंग बिरंग की घटा चंद्रमा के निकट चारों तरफ से घिर जावी। फिर मन हरण प्यारे ने गऊओं के वन में चरने के वास्ते हाँक दिया और आप बलराम जी समेत कलेवा करके कदम की छाया में एक सखा की जंगा पर सिर धरकर सो रहे। जब निद्रा खुली वे बलराम जी से बोले, हे भाई, हम और तुम अलग अलग ग्वालों और गांवों की टोली बांधकर आपस में फूलों से लड़े। बलभद्र जी ने कहा कि बहुत अच्छा। तब आधे आधे ग्वाल वे गऊ दोनों भाइयों ने बांट लिए। अनेक रंग के फूल तोड़कर अपनी अपनी झोली सबों ने भर ली। अनेक भांति के बाजे मुख से बजा के एक दूसरे को
फल व फूल मारकर आपस में खेल किया। कुछ देर तक इस तरह खेल खेल कर फिर अपनी अपनी गऊ अलग अलग चराने लगे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, जिस पार ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन ब्रह्मा महादेव आदि देवताओं को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, वे वैकुंठनाथ मुरारी के संग नाच के ग्वालों के साथ खेलते थे। किसे समर्थ है जो उनकी लीला व महिमा का वर्णन कर सके। जब गऊ चराते समय बलराम जी सब ग्वाल बालों वे गायों समेत एक तरफ वन में चले गए और श्याम सुंदर दूसरे वन में जा निकले। उसी समय एक ग्वाल ने बलराम जी से कहा, हे भाई, यहाँ से थोड़ी दूर पर ताड़ का ऐसा वन है जिसमें अमृत के समान मीठे मीठे फल लगे हैं। सो वहाँ पर धेनु नामक राक्षस गर्दभ रूप से उन फलों की रखवाली करता है और ना आप खाता है ना दूसरे को खाने देता है। जिस तरह सूम का दाना किसी के काम नहीं आता, सो हम लोग तुम्हारी कृपा से वे फल खाना चाहते हैं। ये सुन के बलराम जी ने कहा कि अभी चलकर खुशी से वे फल खाओ, राक्षस तुम्हारा क्या कर सकता है। ऐसा वचन सुनते ही ग्वाल निडर होके बलदाऊ जी के साथ उस वन में चले गए। जब बलभद्र जी ने एक वृक्ष को पकड़कर जोर से हिला दिया और उसके सब फल टूटकर गिर पड़े, तब धेनुक राक्षस फल गिरने का शब्द सुनते ही चिल्लाता हुआ दौड़ा। उसे आते देखकर सब ग्वाल बाल मारे डर के भाग गए। अकेले बलराम जी वहां खड़े रहे। जब उस गधे ने आते ही एक दुलत्ती संकर्षण को मारी, तब बलभद्र जी ने उसकी टांग पकड़ के पृथ्वी पर पटक दिया। वे फिर लौट पोट कर खड़ा हो गया और धरती सूंघ कर कान दबाए हुए बलराम जी को दलतियां मारने लगा। तब हलधर जी ने उसकी दोनों टांगे पकड़कर एक ऊंचे वृक्ष के तने पर ऐसा पटका कि वे उसी समय मर गया और वृक्ष टूटकर गिर पड़ा। उसको मरा देखकर उसके पार्श्ववर्ती बहुत से राक्षस बलराम जी को मारने के वास्ते आए। सो उन लोगों को भी बलभद्र जी ने पल भर में मार डाला। उस समय देवताओं ने बलभद्र जी पर फूल बरसाकर खुशी से बाजे बजाए। तो हे राजन, ब्रह्मा वे महादेव आदि देवता ध्यान वे पूजा छोड़कर वैकुंठनाथ जी का दर्शन करके वृंदावन में आया करते थे। धेनुक राक्षस के मरने के उपरांत ग्वाल बालों ने इच्छा पूर्वक वे फल खाए और घर लाने के लिए अपनी अपनी झोली भर ली। फिर वे उस वन में निर्भय होकर गायें चराने लगे। बाल मोहन घर को चले, जानी सांझ की बेर, ली नहीं गाय घेर सब, मुरली की धुन टेर। हे राजन, जब श्याम वे बलराम हंसते वे खेलते ग्वाल बालों और गायों के समेत घर आए, तब ग्वाल बालों ने ताड़ के फल वृंदावन वासियों को बांटकर कहा कि आज बलराम जी ने वन में धेनुकादि बहुत से राक्षसों को मारा। ये बात सुन के सब लोग प्रसन्न हुए। दूसरे दिन बलराम
जी श्याम सुंदर फिर ग्वालों के साथ गौ चराने गए और बलराम जी उस दिन घर पर रहे। वे नहीं गए सो वन में चरते समय सब गौ छिटक गई। जब ग्वाल लोग श्री कृष्ण जी से अलग हो गए, गौओं को ढूंढने निकले और धूप में व्याकुल होकर अति प्यासे हुए, तब उन्होंने गौएं समेत यमुना के किनारे जाकर पानी पिया। गोप गाय अचवत भई काली दह को नीर, निक्षत सब अकुलाय के बैठ गए जल तीर। परे सकल मुरझाए जहाँ तहाँ विष झारते, ग्वाल बछियर गाय भय मनो बिन प्राण सब। हे राजन, जब सब ग्वाल वे गऊ काली नाग के विष से जो यमुना में रहता था अचेत होकर गिर पड़े और श्याम सुंदर के पास देर तक नहीं आए, तब मनहरण प्यारे ने उन्हें ढूंढते हुए पुकारते यमुना के किनारे जाकर देखा कि वे सब काली कुंड के किनारे मरे पड़े हैं। उनकी ये दशा देखकर केशव मूर्ति ने विचारा कि काली देह का जल पीने से इनकी ये दशा हुई। मैं घर पर जाकर इनके माता पिता को क्या कहूँगा, इन्हें जलाना चाहिए। ऐसा विचार करके ब्रजनाथ जी ने जैसे अमृत रूपी दृष्टि से उनकी ओर देखा, वैसे सब ग्वाल बाल गांवों समेत जिंदा हो गए, जिससे कोई नींद से जागा हो। उसी तरह वे लोग उठ के अपनी आंख मलने लगे। मुरली मनोहर को वहां देखते ही उनके गले में लिपट गए। तब दुखभंजन ने कहा कि तुम लोगों ने मुझसे अलग होकर काली दह का जल पिया, इसी कारण तुम अचेत हो गए थे। सो परमेश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाए। ये सुनकर ग्वाल बालों ने कहा कि यमुना का जल पीने से हमारी ये गति हुई थी, सो तुमने आकर हमें जिंदा कर दिया। ब्रजवासियों की रक्षा करने वाले आप ही हैं। जब संध्या समय मन हरण प्यारे ग्वालों में गायों को साथ लेकर मुरली बजाते हुए वृंदावन के निकट पहुंचे, तब सब ब्रजबाल अपने अपने घर का काम काज छोड़ करके उनके दर्शन के वास्ते दौड़ आई और उनकी छवि देख करके अपनी अपनी आंखें ठंडी की। ग्वाल बालों ने घर पहुंच के नंद व यशोदा आदि से कहा कि आज हम लोग काली दह का जल पीने से गायों समेत मर गए थे, सो श्री कृष्ण जी ने हमें जिंदा किया है। अब हम काहू डरता नहीं, हर हैं हमें सहाय। बल मोहन के बल फिरत बन बन चारत गाय। परत गाड़ जब आए तब तब होत सहाय हरि। चिरंजीव दो भाई यशमति ये तेरे कुंवर। यशोदा, रोहिणी और गोपियां ये हाल सुन के बड़ी खुश हुई। नंद जी ने कहा, जो बात गर्ग जी कह गए थे वे आंखों से दिखलाई देती है। श्री कृष्ण जी ने कोई अवतार हो गए, बड़े भाग्य से मेरे यहाँ जन्म लिया है। जब यशोदा ने श्याम सुंदर को सैया पर सुलाया, तब उन्होंने काली नाग को यमुना जल से निकालने का विचार करके यशोदा से कहा कि मैया, मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि जानो किसी ने मुझे यमुना जल में गिरा दिया।
ये सुनते ही नंद व यशोदा ने मोहन प्यारे के हाथ से कुछ दान कराया और स्वप्न की बात झूठी जानकर अपने मन को धैर्य दिया। हरिओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।